हमारे साथ इस समय मौजूद है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी राजकुमार रावत जी, जिनका चुनाव चिन्ह है जीप। काफ़ी विवाद हुआ, उसके बाद पार्टी ने इन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी माना है और आज हम इनसे पूरे चुनाव को लेकर जो आज तक जो हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, आज तक जो स्थितियाँ बनी उसे लेकर क्या रहा, मैं उस पर नहीं जा रहा। आगे की पॉलिसी की बात करते हैं। लड़ाई किससे मानती है? सीधी चर्चा। हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और हमारी लड़ाई में कोई नहीं है। बाकी तो फिर वोट काटने के वाले लोग हैं। बाकी की लड़ाई हमारी सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनावी माहौल में? हमारा मुद्दा सबसे पहले यमुना महारानी हमारी शुद्ध हो, यहाँ की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो, पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ हो। तमाम हमारी बस्तियों में गंदगियों के ढेर जो पड़े रहते हैं, तमाम लोग वहाँ हम गए थे एक जगह कि हम सब वोट नहीं देंगे, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। 10 साल से सरकार है, तो लोग उस जगह पर इस तरह की जो स्थितियाँ आ रही हैं, उन सारी सब चीज़ों को देखते हुए मेरी ये प्राथमिकता है कि यहाँ की पेयजल व्यवस्था, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ की आवास की टैक्स की छूट की व्यवस्था, यहाँ की जो है बंदर की जो समस्या है वो मंकी सफारी की बात, यमुना पार क्षेत्र में जो डलाव घर है उससे इतनी भयंकर गंदगी बदबू आती है कि लोगों को गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उसको अन्यत्र स्थानांतरित करके वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम, तमाम इन समस्याओं को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता जनार्दन की अदालत में जाएंगे। जनता जनार्दन हमें अपना आशीर्वाद देगी, प्यार देगी, दुलार देगी, हमारा सहयोग करेगी और हमको चुनाव जिताएगी। हमारा चुनाव चिन्ह आज कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार राजकुमार रावत है और कांग्रेस का अधिकृत चुनाव चिन्ह जीप है इस मथुरा नगर निगम क्षेत्र में। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता जनार्दन से अपील आपके माध्यम से करता हूं कि ऐसे छल फरेबी लोगों को छोड़ करके जो एक बार नहीं अनेक बार जिनका ऐसा इतिहास है, एक बार नहीं अनेक बार जिनका इतिहास है, सिर्फ इसी तरह से उन लोगों को सबक सिखाने का काम करें। और जो सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के जो भाई हैं, वो सब ये जो हुआ है सारा घटनाक्रम राजकुमार रावत का नहीं, लखनऊ से लेकर के मथुरा से लेकर के दिल्ली तक के सब कांग्रेस पार्टी जनों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक अपमान हुआ है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस धोखाधड़ी को कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच्चे सिपाही कांग्रेस के होकर के निश्चित रूप से हम सब लोग जनता जनार्दन की अदालत में रह करके जनता जनार्दन से प्रार्थना करते हैं कि जनता जनार्दन जीप के बटन को दबा करके हमें अपना आशीर्वाद प्यार दुलार देगी। आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जी। क्या लेट लतीफी थी जो इस तरह से सिंबल को लेकर ये विवाद जन्मा? हमारी पार्टी कोई लेट लतीफी नहीं थी। आपने देखा हमारा समय पर सिम्बल आया और समय पर जमा किया गया, लेकिन ये भाजपा ने कूट रचित दस्तावेज तैयार करे और श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू को अपने खिमा में लिया और इस तरह एक फीड नामांकन कराया गया। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भाजपा कितना भी ताकत लगा ले, जीत राजकुमार रावत की होगी और जीत जीप की होगी। आपने देखा होगा उन्होंने सर्वे कराया अपने आरएसएस द्वारा, एलआईयू द्वारा, तो उसमें विनोद अग्रवाल जो काफ़ी मतों से पीछे थे, राजकुमार रावत एक छत्र जीत रहे थे, तो उनको जो भय व्याप्त हो गया, तो उन्होंने श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू को पकड़ा और एजेंट के रूप में जो डीएम और अपर जिलाधिकारी काम कर रहे हैं उनको मिली भगत से इस तरह सिंबल दिया गया। पार्टी ने बार बार लेटर लिखा, प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा कि हमारा प्रत्याशी राजकुमार रावत है, उसके बाद भी नहीं माना और हमारा सिंबल पहले जमा हुआ है, बिट्टू का सिंबल बाद में जमा हुआ है। तो उससे ये कह सकते हैं कि भाजपा ने जानबूझकर ये इस बिट्टू को एक मोहरा बना के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जनता सब देख रही है और जनता एक एक चीज़ का हिसाब 4 तारीख को देगी। तो उसमें डिब्बों में आप देखोगे तो राजकुमार रावत ही दिखाई देंगे आपको, न बिट्टू दिखाई देगा न बीजेपी दिखाई देगी। सिंह साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, आप जो कह रहे हैं सही है कि बिट्टू ने गलत किया, लेकिन बिट्टू पहले भी 2 बार गलत कर चुके हैं और पार्टी ये जानती थी, पार्टी के लोग ये जानते थे, तो पहले उनका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं निष्कासन समय से किया गया? इतनी छूट क्यों दी गई? क्या वजह रही वो? मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय पर अगर मैं जिलाध्यक्ष होता तो तुरंत एक्शन होता। जिलाध्यक्ष तो आप भी थे। इस पहले नहीं था। जब जो आपको जानकारी तो थी इन 2 घटनाक्रमों की, कुलदीप भार्गव और कृष्ण कुमार शर्मा टुनटुन, ये 2 घटनाक्रम थे पहले के। इस समय मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैंने तुरंत एक्शन लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी से निकाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी से निकाला
और मैंने ये भी आपसे अनुरोध कहा, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, समाचार माध्यम से कह रहा हूँ और व्यक्तिगत कह रहा हूँ, अगर कोई भी कार्यकर्ता बिट्टू के साथ दिखाई देगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे पीसीसी मेंबर हो, चाहे एआईसीसी मेंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, और उसको 1 मीटर नहीं सहन किया जाएगा, तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कुछों की कार्रवाई कर मैंने दिल्ली भेज दी है, जो शीघ्र पार्टी से बाहर होंगे। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा डेप्थ में जानना चाहूंगा कि जो नॉमिनेशन श्याम सुंदर उपाध्याय ने किया, निर्दलीय के रूप में किया, कांग्रेस पार्टी का लिखा, ये जानकारी जब कांग्रेस पार्टी को थी तो कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया ऐसे में? नहीं, और आपको वो 15 तारीख को जब आपका सिंबल इशू हो चुका था राजकुमार रावत के लिए, तो क्या वजह थी, वो क्यों लेट हुआ? देखो, मेरा सवाल ये है। आपको मालूम है 17 तारीख नॉमिनेशन था, हमको उम्मीद थी कि वो 18 तारीख को वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया। तो हमने एक्शन शुरू किया। तो प्रदेश अध्यक्ष ने निकाला, अनुसार समिति ने निकाला, राष्ट्रीय अनुसार समिति ने निकाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने निकाला। तो ये सब कार्रवाई 18 तारीख को हमने पूरी की और हमने लोकल कुछ कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित किया है जो उनके साथ चल रहे हैं, उनके निकालने की कार्रवाई करके हमने पार्टी हाईकमान को भेज दी है, वो बाहर होंगे। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से एक और बता देना चाहता हूँ कि पंजाब चुनाव चिन्ह जरूर मिला है, लेकिन पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार रावत है। कोई भी झंडा नहीं लगा सकते, तिरंगे वो किसी राष्ट्रीय नेता का वो तो लगा रहे नहीं लगा सकते, लगा रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत कर दी गई है और आगे हो सकता है कि आगे हम जो भविष्य में उनके एफआईआर करें उनके खिलाफ। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए आप तैयार है। एक चीज और, आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं क्या पंजा के खिलाफ वोट मांगेंगे? बात पंजे की नहीं है, बात अधिकृत प्रत्याशी की है। अधिकृत प्रत्याशी हमारा जो पार्टी ने जो कर दिया जीप, उसके लिए वोट मांगेंगे। इसमें पंजे और उसकी बात ही नहीं है। इसमें तो केवल राष्ट्रीय प्रत्याशी कौन है, राजकुमार रावत। चुनाव चिन्ह कौन है, जीप का वोट मांगेंगे। संभवतः राहुल जी या प्रियंका जी आ रही हैं, मतलब राहुल जी आएंगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आएंगे और आपके सलमान खुर्शीद भी आएंगे, कई नेता आ रहे हैं। मतलब वो जीप के लिए वोट मांगेंगे, वो जीप के लिए वोट मांगेंगे और रोड शो करेंगे और सभा भी करेंगे। ये थे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता यहाँ आएंगे और चुनाव प्रचार में अपनी संलिप्तता निभाएंगे। और जहां तक उन्होंने एक बात और बड़ी स्पष्ट रूप से कही कि हमारा प्रत्याशी राजकुमार रावत है और रावत ही पूरे तौर में अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। अपने साथी चंदन के साथ गोपाल चतुर्वेदी।